तब सुनाना है वो, तभी मैंने इनका नंबर लिया था। उसको याद करते हुए मैं आज के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं विद्वान हूँ, लेकिन जो इन्होंने कहा कि मैं आर्य समाज का वक्ता हूँ, ये ही बहुत बड़ी उपाधि है। आर्य समाज का वक्ता होना ही विद्वान होगा। आर्य समाज का जो वक्ता होगा विद्वान ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो साथियों, आपसे अर्ज है कि पहला प्रोग्राम है, पहला दिन है, संख्या बहुत कम है। आप लोगों से अर्ज करना चाहूँगा कि शाम को 8 से 10 बजे तक और सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, कल परसों 2 दिन और प्रोग्राम चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए और अपना वक्तव्य का और उपदेश का लाभ। अब मैं हमारे वचनोपदेशक राजेंद्र जी तूफान, ये पीछे भी हमें बुला है, इनको उस समय भी बहुत अच्छे भजन गाए थे और मैंने कहा था कि वाकई में आपने तूफान मचा दिया। बहुत अच्छे भजन गाए हैं और बड़े अच्छे उपदेशक हैं आप। यज्ञवेदी पर भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी शिवानंद जी महाराज जी आर्य समाज नोएडा से आए हैं। मैं यहाँ पर इनका स्वागत अभिनंदन सत्कार करता हूँ। और हमारे वार्षिक उत्सव की जो पहले दिन की तो पहली सभा हमारी चल रही है। हमारे इस आर्य समाज के कोषाध्यक्ष, प्रधान जी, मंत्री जी, जितने भी आप आर्य जन यहाँ बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति हमारे आचार्य राजेंद्र जी बहुत सरल हैं, विद्वान हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भाई हरीश ढोलक वादक भी बहुत अच्छे हैं, उपदेशक भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं भाई साहब का भी सम्मान करता हूँ। आप मध्य दूसरी बार पहुंचने का यह अवसर मिला, तो मैं विद्वान भी नहीं हूँ इतना, मैं कोई गायक कलाकार भी नहीं हूँ, विद्वानों की चरणों में बैठ करके कुछ आर्य समाज का प्रचार करता हूँ। तो 2-3 दिन आपके बीच में रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान से क्या सुनेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना। आर्य समाज का काम कैसे चलेगा, हम गिनती के 5-7 आदमी बैठे हैं, अब आर्य समाज तो कैसे बढ़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ कोई होता है कार्यक्रम, कोई डांस करने वाली लड़की आ जाए या कोई उद्दम बजाने वाला आ जाए तो भीड़ नहीं ना होती। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है, आह्वान कर रहा है, उठो आर्यो। अब इनको जगाएगा कौन? हम ही जगाएंगे, तभी तो आर्य समाज बच पाएगा। मैं सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करता हुआ एक उपदेशक भजन आपके सामने, प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रभु को याद रखना चाहिए। भाई साहब ने बताया, एक उपदेश देता चलूं। भूला क्यों नादान भाई, कर ईश्वर का ध्यान भाई, उसको तू पहचान भाई, जो मालिक संसार का।
रवैया अच्छा तेरा यो नहीं रवैया अच्छा सच्चा कर ले प्यार भाई गुण उसके चितधार भाई होगा भवसे पार भाई प्यारा सर्जनहार का चक्कर में दुनिया सारी पसंद करे नर नारी कहले कुछ दिन छंद भाई सदा न तारा चंद भाई ये जीवन दिन चार का उसको तू पहचान भाई जो मालिक संसार का और जो मालिक संसार को चला रहा है उसकी भक्ति कर ले उसके गुण को गा ले उसको धारण कर ले अगर जीवन में सुख चाहता है। हम परम पिता परमात्मा की भक्ति छोड़कर अनेक भ्रांतियों में उलझे पड़े हैं इसीलिए दुख उठाना पड़ता है। अब मैं स्वामी जी जो जिस बात पर बोल रहे थे अब मैं ताकतवर बनूं झूठ और सांच की बात है अगर सच्चाई कहनी है तो सच्चाई की रक्षा कर सकते हो तो सत्य बोलो। उस बात पर थोड़ा सा एक तो भजन सुनाना चाहता हूं। कवि ने क्या उपदेश दिया है। कवि कहता है दुनिया में ताकतवर बनो वीर भव वसुंधरा। इस दुनिया का आनंद तो ताकतवर लेते हैं। और आर्य समाज का छठा नियम भी कहता है इस समाज का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक आत्मिक समाज की उन्नति करना। अब शारीरिक उन्नति भी कर ली अब शारीरिक उन्नति हो गई आत्मिक उन्नति नहीं हुई तो उसको सत्य असत का पता ही नहीं वो तो दुराचार भी कर सकता है। लेकिन शारीरिक उन्नति हो गई बलवान हो गया तगड़ा हो गया और आत्मिक उन्नति में हो गई तब समाज की उन्नति होगी। अगर शरीर की उन्नति नहीं हुई तो आत्मिक उन्नति होने से भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बताया वीर भोग वसुंधरा। इस संसार का आनंद तो वीर लेते हैं कमजोर आदमी तो दूसरों की थप्पड़ खाते हैं तिरस्कार खाते हैं इसलिए ताकतवर बनो। और मेरे गुरु जी कहते थे कमजोर आदमी का मुंह तो दो ही चीज काम आता है या तो पतले पतले मुंह की दाल पीते रहो या दूसरों के थप्पड़ खाते रहो। कमजोर आदमी का मुंह सदा पिटता रहता है या तो गाय पियो या थप्पड़ खाते रहो। इसलिए उपदेश दिया कवि ने क्या उपदेश दिया तो निर्बल दुख भोग रहे हैं सुख पाते हैं बलवान ऐ नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण है नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण। भोग रहे हैं सुख पाते हैं बलवान है या नेम कुदरती
रिश्तेदारी तक। रिश्तेदार अगर हीना है, कमजोर है, तो आना जाना बंद कर देता है आदमी। और अगर ताकतवर है, अब ताकतवर शारीरिक ताकत भी है, पैसे की भी ताकत है, तो उससे जुड़ने लगते हैं। हम भी उसी के पास करते हैं, कमजोर के पास नहीं करते हैं। और बात यही तक नहीं, तो डरती है दुनिया सारी, लख शेर वगैरह हाथी। ओ डरती है दुनिया सारी, लख शेर वगैरह हाथी। कीड़ी निर्बल बेचारी, पैरों से कुचली जाती। कीड़ी निर्बल बेचारी, पैरों से कुचली जाती। दांतों से जीभ बह खाती, ओ लगी हिले को डिगान। यौने में कुदरती ताकतवर जानवर हैं, उनसे सब वह मानते हैं, दहशत आती है, डरते हैं। लेकिन हमने एक बात और देखी, कीड़ी बेचारी निर्दोष निर्बल, रोज कितनी पैरों से कुचली जाती है, जो बिना कसूर बिना खोट देखते नहीं। हाथी घोड़े कभी किसी के पैरों में आते देखे नहीं, और कीड़ी बेचारी ये तो कमजोर जानवर रोज कुचले जाते हैं, इनका क्या खोट है, लेकिन कमजोर है। फिर एक बात और देखी हमने, हमारे मुंह में देखी, हमारे मुंह में जो 32 दांत 4 दांत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इनमें ताकत होती है, तो ये 32 दांतों के बीच में जिब्बा इनकी ताबेदार बनकर रहती है। और किसी दांत में आ जाती है न्यूनता कमजोरी, तो यही जीभ जाकर दांत का टक्कर देगी, और पहले सा उन दांत का टक्कर देगी, जल्दी बाहर निकल, क्योंकि कमजोर हो गया। कमजोर का इस दुनिया में कोई नहीं है। और बात यही नहीं है, मासूर मिसाल सदा से सब दुनिया कहती आई। लाठी जिसकी वैसे उसी की, सब कहते लोग लुगाई। जल में बड़ी मच्छी भाई, छोटी को लग रही खान। मिलते हैं अनेक प्रमाण, नियमत करती मिलते हैं अनेक प्रमाण। पर सुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। नियमत करती मिलते हैं अनेक प्रमाण। नियमत करती मिलते हैं अनेक प्रमाण। ऐ मशहूर मिसाल सदा से सब दुनिया कहती आई। लाठी जिसकी भैंस उसी की, सब कहते लोग लुगाई। चलने में देखो भाई, छोटी मच्छियां ने बड़ी मच्छी खाई, तो इसे हमें पता चला ताकतवर आनंद लेते हैं। और बात यही नहीं रुकती, किसी ग्राम में शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे। किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, उस वक्त हवा जो चाले, वायु नहीं उसे बढ़ावे। वायु की फूंक बुझावे, दीपक को निर्बल जाने। नियम कुदरती मिलते
लगी हुई बैठी होगी, अब तो पक्के मकान हो गए, पहले छापर होते थे गांव में, किसी के छापर का आग लग जाती थी भाई, हम छोटे से जो पूरे गांव में छापर थे हमारे गांव में, कच्चे मकान थे सबके, जब किसी का अगर भूल चूक से अगर आग लग गई तो वह सबके मुंह से अगर हवा चल गई तो ये निकलता था वो आग नहीं बुझ पाएगी भाई, क्यों भाई हवा चल गई, वो हवा उस छापर की या जंगल की आग की साथी बन गई कि वो ताकतवर आग थी, उसको और बढ़ावा दे दिया, अब हवा से बढ़ावा मिलेगा तो ताकत बन गई, तो सबके मुंह से यह निकलती है कि भाई अब आग नहीं बुझने वाली, किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे उसी समय हवा को चाले दुगनी उसे बढ़ावे। पर एक बात इसी या वाकई इस आग की हम लोग देखी, जब मुंह के पास में जो दीपक होता है, दीपक हम जलाते तो कहते भाई मुंह को परे रखो, कभी हवा लग जाए, मुंह की भूख निकल जाए और दीपक नहीं बुझ जाए, क्यों आग भी है हवा भी है, लेकिन ये दीपक वाली आग कमजोर है, इसीलिए यही हवा उसकी पैरी बढ़ी, तो ये सिद्ध हुआ ताकतवर के साथ सब है और कमजोर का कोई नहीं है। तो सम्मान संपत्ति समझो शक्ति है सुंदरता की, कहतारा चंद्रहीन नर की न्यों होती फिर खराबी, बोले की बोल भागी जो कहता सकल जहान है, नियम गुजरती अनेक प्रमाण है, नियम गुजरती मिलते अनेक प्रमाण, हो रहे हैं शुक्र पाते हैं बलवान है, नियम गुजरती मिलते हैं अनेक प्रमाण है, नियम गुजरती मिलते हैं अनेक प्रमाण। ये दुनिया ताकतवर की है, ताकतवर का सब गीत गाते हैं, इसका तो आनंद ताकतवर लेते हैं, लेकिन ताकतवर बनने के लिए हमारे ऋषियों ने रास्ता दिया, 4 आश्रम बनाए। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचारी जो जोड़ का है, ताकत विद्या जोड़ने का जो है वो हमने रास्ता छोड़ दिया, अब तो दूसरी तरफ चल रहे हैं, अब तो बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, अब ताकतवर कहां से रहेंगे, तो ऋषियों की मर्यादा को तोड़ दिया हमने, तो ताकतवर नहीं बन सकते। गुरु जी ने और दिया उपदेश, क्या दिया,
कर दई कैसे हो बच्चों के बच्चे हों पैदा, बच्चों के बच्चे हों पैदा, कहाँ उसका मैं संतान, तेरे पे नहीं हूँ रानी, सिकरत सुनते जीते भंग सरा, मेरी सिकरत सुनते जीते भंग सरा, हानिकारक सभी पदार्थ सेवन करें खराब ना साओ से मन जानी, ओ अब कैसे बने नौजवान? हम जब ऋषियों की मर्यादा तोड़ दी तो हमारा खान पान, आज के बच्चों का खान पान देखिए, और आपको बाहर कहीं जाएंगे तो दुकान के ऊपर परचुंदी की दुकान जितनी भी मिलती है उनके सब पर बाहर सौदा सारा मरबा को मिला, तंबाकू, गुटखा, फटका, जर्दा, दिलबाग, अनेक प्रकार की बीमारी सारी मरण की बाहर लटक रही है। तो फिर जवान कैसे बने? और जवान अगर तैयार नहीं हुआ तो इस देश की रक्षा कौन करेगा, इस समाज की रक्षा कौन करेगा, इस जाति की रक्षा कौन करेगा? इसलिए युवा को बचाना है तो हमें बदलना होगा, हमारी पुरानी परंपरा उनके सामने लानी होगी, युवा को जगाना होगा, संस्कार कराने होंगे, संस्कार देने होंगे। पर संस्कार तो जब जाना तो कोई कने आवे जावे, अब युवा तो एक को ने सारे मानो साफ से बनने तो बनाने की जरूरत कोई ना होगा, नहीं मंडी सारी आपन जितना बैठा है तो होगा लिया और जने बनाऊं लो आज हो जा, तो फिर कैसे बचेगा देश? नहीं रहे युवा ब्रह्मचारी, नहीं रहे बाल ब्रह्मचारी, लगी विषयों की बीमारी, क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है, देखो
छाती की दीख है पसलियों कमर कमानी है, कमर कमानी है। देखो तो रहे युवा ब्रह्मचारी, लगी बिजियों की बीमारियों क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है। देखो तो रहे युवा ब्रह्मचारी। आपने 17-18 साल का युवा बहुत देखे होंगे, और पहले के युवा देखिए, अब वो इतिहास में भी वर्णन आता है 16 साल की उम्र में पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ कुश्ती लड़ी, औरंगजेब का दांत खट्टा कर दिया, औरंगजेब का घमंड चूर चूर कर दिया। और आज का युवा 17-18 साल का, वो पृथ्वी सिंह चलता था जब धरती में लज्ज पैदा होती थी, धरती हालती थी, और आज का युवा चाहता है खुद आता है, और बैठ जाता तो उठा नहीं जाता। आज का युवा जवानी को खत्म कर लिया, डीजी के सामने नाच नाच और मोबाइल के अश्लील चित्र देख देख कर अपनी जवानी को लुटा रहा है। इनको संभाल लो, हमारी जिम्मेवारी है। हम देखते हैं सुबह घूमने के नाम से जाते हैं और रोड पर किनारे पर बैठ करके 5-5 का टोल, 4-4 का टोल फोन को खोल करके देखते हैं, और वो कोई अच्छी बात नहीं देखते, सारा अश्लील चित्र देखते हैं। तो इनको कौन बचाएगा? और हम सारे दिन ताश पीटते हैं और हमें यूं नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ गया। अरे हमारी 500 की कटड़ी खुल के चल जाए, पटिया खुल के चल जाए, तो सारा कुर्बा की भैंस वहां जा हमारी पार्टी नहीं, 500 रुपए की पार्टी नहीं, और उनको रात में बैठे हल हो गए तो तीन जाए छड़ियों में। लेकिन जो हमारी धरोहर है, हमारा भविष्य है, उसका हमें पता ही नहीं। रात को कब आकर के सोता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है और क्या करता है। तो फिर कैसे बचेंगे हम? अंदर का तेल बहाया, अंदर का तेल बहाया और भार ये तेल लगाया। क्या शान बनानी है, क्या शान बनानी है। देखो तो नहीं रहे युवक ब्रह्मचारी, लगी बिजियों की बीमारी क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है। देखो तो ऐसू के बूट निराले, ऐसू के बूट निराले, सिर ऊपर मांग निकाल के यही जवानी है, यही जवानी है। देखो तो रहे युवक ब्रह्मचारी, लगी बिजियों की बीमारी क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है। देखो तो फिर फोटो जमता खाना, फिर फोटो जमता खाना, चाय पी सुकरत सुन गाना। यो धुआं उड़ानी है, धुआं उड़ानी है। देखो तो युवक ब्रह्मचारी, लगी बिजियों की बीमारी क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है। देखो तो और फिर देखे सांग सनी में, फिर देखे सांग सनी में, रहता रज नहीं भजनी में। यो रात कमानी है, यो रात कमानी है। देखो तो नहीं रहे युवक ब्रह्मचारी, लगी बिजियों की बीमारी क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है। देखो तो हमारे बच्चों का हाल भूंगा हो रहा है। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का दायित्व हमारा बनता है, और कोई नहीं दिखा सकता उनका सच्चा सही रास्ता। सही उनको अगर कोई संस्कारवान बना सकता है, देशभक्त बना सकता है, पुत्र भक्त बना सकता है, मातृभक्त बना सकता है।
आर्य समाज के शिविरों में जाए, आर्य समाज के सम्मेलनों में जाए तो उसको शिक्षा मिलती है। अन्यथा इससे अलावा जितने भी मंत्र हैं सब भ्रष्ट करने के। स्वामी जी अभी बता रहे थे जिस गांव में भी वैदिक सन्यासी कोई एक भी है तो उस गांव में 20, 30, 50, 60 युवा दंड बैठक लगाने वाले मिलेंगे और अट्टे कट्टे मिलेंगे, यज्ञ करने वाले मिलेंगे, माँ बाप की सेवा करने वाले मिलेंगे। अगर किसी गांव में पौराणिक पंडित है तो सारे बच्चे युवा दुर्व्यसनी मिलेंगे। क्योंकि हमारे मंदिरों में अब देखिए आज मंदिरों का इतना जोर हो रहा है। पहले हमारे मंदिर बहुत कम होते थे, गांव गांव में मंदिर को एक किसी गांव में था ही नहीं तो पाप नहीं होते थे। आप कहोगे जी आप मंदिरों की बुराई करते हो। नहीं, मैं बुराई नहीं करता। इन मंदिरों से आप एक गांव में 5-5 मंदिर हो गए, पाप बढ़ रहे, तो फिर इन मंदिरों से पाप रुक क्यों नहीं रहे? इसका मतलब ये नहीं में कहीं ना कहीं आज में पाप हो रहे। इन मंदिरों को देखना होगा, इनको खदेड़ना होगा, इनमें ही दुराचारी छुपे बैठे। हर गांव में 5-5, 7-7 मंदिर हो गए, पाप बढ़ रहा है। रक्षाबंधन का पर्व हमारा 5-10 साल से इतना बढ़ गया और देखिए बहन भाई के प्यार के लिए 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर के राखी बांधती है और वो प्यार है, लेकिन रक्षा नहीं हो रही। वही बहन अपने चाचा का लड़का के राखी बांधी है, अपने मामा का लड़का के राखी बांधी है, बुआ का लड़का के हाथ के राखी बांधी है 2 दिन पहले और 3 दिन बाद में 2 दिन बाद में, और फिर अखबार में खबर आती है चचेरा भाई अपनी बहन को ले गया, मामा की लड़की को ले गया, बुआ की लड़की को ले गया। तो क्या हमारा एक धागा बांधने से रक्षा नहीं हो पाएगी? जब तक हम मन से रक्षा नहीं करेंगे इतना रक्षा नहीं हो सकती। तो हमारे युवाओं को बचाने का केवल रास्ता आर्य समाज का रास्ता है और आर्य समाज में युवा आते नहीं, तो फिर किसको बताएं, किसको जगाएं? फिर आगे इस देश की रक्षा कौन करेगा, कौन संभालेगा? विधर्मी लोग तैयार बैठे। स्वामी जी बता रहे थे नमाज ना पढ़ने पर मां ने भोजन नहीं दिया और हमारे वाला तो कभी रात को आए कब आए, नमस्ते करे ना करे, पैर छुए ना छुए, क्या करता है क्या नहीं करता है, मनचाही भोजन मिलता है, ऐश करता है। हमने तो कभी कहा नहीं उसको। महावीर जी 100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं, श्रीमान को धन्यवाद। तो युवा को जगाना बहुत जरूरी है। युवा बिना इसका आर्य समाज का भी काम नहीं बढ़ेगा और देश भी सुरक्षित जब ही रह सकता है जब युवा जाग जाएगा। युवा अगर पथभ्रष्ट हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। और यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है, अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अविद्या रूपी भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है, अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, सारा भटके तुमको देकर को निकलो, और जगा दो उन्हें जो बड़े सो रहे हैं। करो महीने
की रही न सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। पाप कर्म की रही न सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। ये कौने बिचारी सुधन कर रही है, लाखों की संख्या में ये दिव्य मर रही है। और बचाओ इन्हें कानून बदलो, सबके सारे मजनून बदलो। तुम चाहो तो कर सकते हो, सुनो बात की बात में। बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कहा है, दिखाना सन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जा रहे। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इसके गा रहे। आज ये तीजी का जो गाना चल रहा है, तीजी घर घर में बढ़ गया और शर्म को भी शर्म आ जाए। बहन भाई माँ बाप सब साथ दंग मचा रहे हैं शराब पी करके। आज के युवा का जो अश्लीलपना देख करके शर्म को भी शर्म आ जाए तो कौन बचाएगा। हम ताश खेलते रहे और हमारी पीढ़ी गुजर रही है, कैसे बचा पाओगे इन ताशों को छोड़ करके। और अपने बच्चों को संभालो अगर भला चाहते हो तो। फैशन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जा रहे। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इसके गा रहे। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इसके गा रहे। सनी मघरों पर रही लुट जवानी, ये मोबाइल में ही रही लुट जवानी। खोए जा रहे हैं ये सभ्यता पुरानी, और दशा बिगड़ रही है वतन की हद हो रही है। अब तो पतन की नक्शा आप बदल सकते हो, चाहो तो एक रात में। बढ़ाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और धर्म कर्म का मर्म समझे ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। धर्म कर्म का मर्म समझे ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। हिम्मत न हारो करके दिखा दो। लाल जती के सोए जगा दो। और सुनो
जाएंगे, धोखा करते रह जाएंगे। नहीं तो अपने बच्चों को संभालना है तो संभाल लो, और अपने बच्चों को ऐसे सत्संग में लाओ, साथ लाओ अपने परिवार के। जब हम एक औपचारिक रूप में आएंगे, परिवार के बच्चों को नहीं लाएंगे तो बताओ भाई, उन परिवारों से भी आर्य समाज खत्म हो जाता है। हमने देखा है जो आर्य समाज में आना जाना था, बड़े बड़े पदों पर थे, काम किया उन्होंने, लेकिन बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों का आना जाना बंद रखा, और उन घरों से आर्य समाज हट करके वो भी माताओं का जागरण होता है, माताओं के दरबार लगाए जा रहे हैं। हम देखिए ऐसे परिवार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिया, हमारे तक ही रख लिया हमने, तो वहीं पर काम सिमट गया। वो पढ़ाई 11 बजे तक, चलो 11 बजे तक है। आओ जवानों, आज तुम्हें सिखलाऊं सबक जवानी का। अब जवान तो है नहीं, मैं तो आपको जवान समझ रहा हूँ, और आप भी जवान हो, और आर्य कभी बूढ़े होते भी नहीं है, आर्य तो जवान रहते हैं सदा, है जी, आर्य बूढ़े थोड़े होते हैं। और आर्य है वो कमजोर भी नहीं होता किसी भी क्षेत्र में, धन से, बल से, शक्ति से, किसी भी प्रकाश ज्ञान से कमजोर नहीं होता अगर आर्य है तो। और भाई कोई कमजोरी है तो फिर कहीं ना कहीं ढूंढता है, क्यों? आर्य कमजोर हो ही नहीं सकता, आर्य शरीर से कमजोर नहीं होगा, उसकी दिनचर्या सही होगी, उसका खान पान ठीक होगा, और ये सारी चीज ठीक होंगी तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी, और आर्थिक व्यवस्था ठीक है तो आध्यात्मिक ज्ञान तो उसको अच्छा, वो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है, सत्यार्थ प्रकाश ऋषि का कर लिया तो जीवन में तो प्रकाश आ गया, तो कमजोर किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो मैं तो आपको जवान समझ करके गीत रख रहा हूं। आओ जवानों, आज तुम्हें सिखलाऊं सबक जवानी का, और मुख्य चीज नौजवान के अंदर मादा हो कुर्बानी का। आओ जवानों, आज तुम्हें सिखलाऊं सबक जवानी का, मुख्य चीज नौजवान के अंदर मादा हो कुर्बानी का।
जग विचर कर काम शेर नर कर जा अमर निशानी का मुठ चीज रोजान के अंदर मारा हो कुर्बानी का आज मैच के नारे सबक जमानी का मुठ चीज रोजान के अंदर मारा हो कुर्बानी का और बहे रहे कमाल जमा का सीना हमेशा बना रहे खिला हुआ चमकीला चेहरा से बब्बर जो बना रहे जीवन का मुख अंग जमा का युद्ध हमेशा खया रहे राग क्रांति के गाता हो उत्साह भरता रहा रहे राग क्रांति के गाता उत्साह भरता रहा रहे और मची रहे हलचल खलदल रे मची रहे हलचल खलदल न सुन के नाम बलवानी का मुख चीज रोजान के अंदर नाता हो कुर्बानी का आओ जवानों आज तुम्हें सिखलाए सबक जवानी का मुख चीज रोजान के अंदर नाता हो कुर्बानी का मुख चीज रोजान के अंदर और निर्बल और नियत पे कब अपना वार करे कोना लड़े हमेशा जोड़े मैं धोखे से वार करे कोना आंखों देखा सहन किसी का हत्याचार करे कोना विषय संव्याधि में फंस के जीवन पार करे कोना विषय संव्याधि में फंस के जीवन पार करे कोना तारा चंदना कसर असर हो तारा चंदना कसर असर हो तेरी तरज बयानी मुख चीज रोजान के अंदर माता हो कुर्बानी का आओ जवानों आज तुम्हें सिखलाए सबके जवानी का मुख चीज रोजान के अंदर माता हो कुर्बानी का मुख चीज रोजान के अंदर माता हो कुर्बानी का नौजवान की परिभाषा ये होती है नौजवान अपनी जवानी में पूरा उतर जाए किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दे उसको नौजवान कहते हैं और ये नौका पहाड़ा से हमें प्रेरणा मिलती है नौजवान की कोई पूछ ले नौजवान क्यों कहते हैं 8 जवान 10 जवान किसी को क्यों नहीं कहा तो ये नौका पहाड़ा से हमें प्रेरणा मिलती है और पूरा का पूरा नौका पहाड़ा जन्म से अंतिम तक नौका में आता है जोर में तो इसीलिए नौजवान कहते हैं आपके सामने मैं पहाड़ा बोल रहा हूँ मैं भूल जाऊँ तो आप जोर करके बताती हूँ जैसे 9 एक 9 9 दूनी 18 8 रे 9 9 तिया 27 7 और 2 9 9 चौक 36 6 3 9 9 पंजू 45 5 और 4 9 9 छक्की 54 4 और 5 9 9 साती 63 6 3 9 9 आठी 72 और 7 9 9 9 81 1 और 8 9 9 भाई 90 9 का 2 इसलिए नौजवान कहते हैं आपको पूछ लेगा ना किसी आपसे भाई किसी बच्चे से पूछना आप बता देना भाई नौजवान क्यों कहते हैं भाई भारत माता क्यों कहते हैं तो भारत माता का भी पता होना चाहिए अब भारत माता को रूस माता चीन माता अमेरिका माता अफ्रीका माता क्यों नहीं कहते भारत को माता क्यों कहते हैं क्योंकि सारी दुनिया को जन्म देने वाली भारत माता है मनुष्य की उत्पत्ति इस भारत से हुई वेद की उत्पत्ति इस भारत से हुई इसलिए भारत माता है और ये सब बातें तो स्वामी जी बताएंगे मैं तो उनके सामने देखिए मैं विद्वान नहीं हूं मैं तो एक उपदेशक हूं तो अब समापन का समय हो गया आपने बड़े ध्यान से सुना बस आपसे ये निवेदन है माता बहनों 2 2 3 3 को लेकर के आना और आप सब शाम के कार्यक्रम में समय साथ करके और कार्यक्रम का बहुत उच्च कोटि के विद्वान हमारे बीच आए हुए हैं
स्वामी शिवानंद महाराज जी का आपको सुनेंगे प्रवचन तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।